सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी की मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट। इस रिपोर्ट की पहली और सबसे बड़ी ही खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं। ईरान, तुर्की और रशिया समेत इस मीटिंग में शामिल हुए सीरिया। जी हां, इन चारों देश के बीच में मुलाकात हुई, मीटिंग हुई, कुछ बड़े अहम मुद्दों पर फैसले हुए। इस मीटिंग ने ईरान, तुर्की, रशिया और सीरिया के बीच बहुत गहरा तालमेल दिखाया। सीरिया को कुछ सेकंड के लिए किनारे भी कर दीजिए तो ईरान और तुर्की और रशिया के बीच का जो तालमेल है, उस तालमेल, उस दोस्ती, उस भाईचारे ने मिडिल ईस्ट की दिमाग की नसों को फड़का दिया है। अमेरिका इस वक्त बौखलाहट में आ चुका है। कुछ इस प्रकार इस मीटिंग में कुछ बातें हुई हैं जो मैं आपको सिंपल भाषा में बताने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूं कि वीडियो लंबा हो। आप जानते हैं कि मैं जल्दी जल्दी बोलता हूं और जल्दी जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा खबरें बताता हूं, और अभी फ़िलहाल तो मेरी हालत ही ठीक नहीं है, तो मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगा। तो अगर ये वीडियो, ये रिपोर्ट जितना भी लंबा है तो ये समझ लीजिएगा कि खबर कितनी इंपॉर्टेंट है कि मैं इतनी देर खड़ा होकर आपके सामने ये रिपोर्ट पेश कर रहा हूँ। तो इस रिपोर्ट की इंपॉर्टेंस को समझिएगा। पहली बात तो ये है कि ये मीटिंग अभी भी चल रही है। अब सबसे पहले ईरान पहुंचे तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान। जी हाँ, तुर्की ने इस मीटिंग के दौरान हज़ारों बातें कही हैं, लेकिन मैं आपको सिंपल भाषा में बताऊंगा। तुर्की ने सबसे पहले तो ईरान को अपना भाई कहा, अपना साथी कहा। तुर्की जब किसी को अपना भाई और साथी कहता है तो ये बात छोटी मोटी नहीं, काफ़ी बड़ी होती है। इसके अलावा तुर्की और ईरान ने कई सारे टेररिस्ट ग्रुप के खिलाफ अब हाथ मिला लिया है, जिसमें आपको बता दूं कई सारे आतंकी संगठन हैं। PJAK, PKK, PYD, YPG और FETO, इनके बड़े लंबे चौड़े नाम हैं, अरबिक नाम हैं, मैं उस पर नहीं जाऊंगा, लेकिन शॉर्ट में ये ग्रुप जो हैं मैंने आपके सामने रख दिए हैं। टेररिज्म के खिलाफ मिलिट्री कोऑपरेशन भी ईरान अब तुर्की दोनों मिलकर करेंगे, यानी एक दूसरे की सेना की मदद भी करेंगे। और साथ में रजब तैयब एर्दोगान ने ईरान को अपना भाई करार देते हुए आपको बताऊं, अगले जुमलों में साफ कर दिया है कि ईरान के साथ वो अपनी बिजनेस को अगले मुकाम तक लेके जाएंगे। रजब तैयब एर्दोगान ने बताया कि ईरान के साथ पिछले साल तक हमने $7.5 बिलियन का बिजनेस किया, लेकिन इसको बढ़ाकर हम $30 बिलियन तक पहुंचाएंगे। यानी ईरान और तुर्की का तालमेल बिल्कुल खतरनाक लेवल का मजबूत फेविकॉल के जोड़ जैसा हो गया है। ईरान और तुर्की का साथ आना कई देशों के सीने पर सांप लौटने जैसा हो गया है। सिंपल और सीधी भाषा में आपको बताऊं तो ईरान और तुर्की के बीच में दोनों देशों ने 8 एग्रीमेंट्स पर साइन किए हैं, जिसमें इकोनॉमी, ट्रेड और इसके अलावा सिक्योरिटी और स्पोर्ट्स भी शामिल हैं। साथ में एजुकेशन और छोटे मोटे और भी कई सारी डील्स करी हैं। रजब तैयब एर्दोगान के अलावा ईरान ने तुर्की को अपना पुराना और गहरा दोस्त बताया है। इस मीटिंग के दौरान ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने साफ कर दिया है, जो भी हमारे देशों के लिए, हमारे लोगों के लिए, यानी तुर्की और ईरान के लोगों के लिए कोई भी अगर खतरा होगा, जो भी खतरा हुआ, वो हमारी नज़र में टेररिस्ट होगा। दोस्तों, ये तुर्की और ईरान के रिश्तों की पहली बार ऐसी गहराई देखी जा रही है और इतना मजबूत याराना पहली बार इतिहास में अब तुर्की का और ईरान का देखा जा रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, इस तस्वीर में देखिए ईरान के IRGC यानी ईरान के डिफेंस मिनिस्टर और तुर्की के डिफेंस मिनिस्टर की ये दोनों तस्वीर इस बात की दलील है कि डील बहुत गहरी हो चुकी है। रजब तैयब एर्दोगान ने सिर्फ ईरान के प्रेसिडेंट से मुलाकात नहीं करी है। जानकारी के लिए बता दूं कि ईरान में प्रेसिडेंट से ऊपर भी कोई इंसान है। उस इंसान को सुप्रीम लीडर कहा जाता है और उन सुप्रीम लीडर का नाम है आगा खामेनेई।
आपको बताऊं, खामनाई से मुलाकात के दौरान खामनाई ने भी बेझिझक तुर्की को साफ लफ्जों में कह दिया कि साहिब, काम तो आप बहुत बढ़िया कर रहे हैं, लेकिन आप अगर सीरिया में जिस प्रकार से हमले कर रहे हैं, अगर आप इसी तरह से हमले करेंगे तो वहां नुकसान ज्यादा होगा और लोगों को खतरा बढ़ेगा। आपको बताऊं, तस्वीरों में आप देख ही रहे हैं, बड़ी सहजता और तमीज के दायरे में रजब तैयब एर्दोगान को कंधे झुका के बैठे हुए ईरान के सुप्रीम लीडर के सामने देखा जा सकता है। कहा यह जा रहा है कि रजब तैयब एर्दोगान और ईरान के सुप्रीम लीडर के बीच में काफी गोपनीय बातचीत भी हुई है। रजब तैयब एर्दोगान और ईरान के सुप्रीम लीडर काफी करीब नजर आए और एक दूसरे के साथ हर बात में एग्री होते हुए भी नजर आए हैं। इसके बाद बात करेंगे रशिया की। रशिया के ऐरे गैरे नेता नहीं, खुद व्लादिमीर पुतिन तेहरान पहुंचे और आपको बता दूं, मजे की बात, ईरान की दबंगई ऐसी है कि ईरान के राष्ट्रपति किसी को रिसीव करने एयरपोर्ट नहीं पहुंचे। हाँ, ईरान का रौला अलग ही है, आप कुछ भी मानिए, या फिर यह कहिए कि तुर्की और रशिया को बेइंतहा ईरान से प्यार है। स्क्रीन पर देखिए, व्लादिमीर पुतिन को लेने के लिए सिर्फ ईरान के मिनिस्टर्स पहुंचे थे। रजब तैयब एर्दोगान को भी इसी प्रकार से लेने के लिए कोई बड़ा आला अधिकारी ही पहुंचा था। रजब तैयब एर्दोगान को लेने के लिए और रूस के राष्ट्रपति को लेने के लिए रईसी नहीं गए थे। साथ में आपको बता दूं, रूस के साथ भी ईरान ने काफी बड़ी बड़ी डील्स कर ली हैं, जिसने अमेरिका की नींद पहले से ही उड़ा दी है। आपको बता दूं, बातें तो बहुत हैं, लेकिन आसान जबान में बता देता हूं। रूस की सबसे बड़ी गैस की कंपनी के द्वारा व्लादिमीर पुतिन ने ईरान के साथ गैस की डील करी है, जिसकी कीमत $40 बिलियन बताई जा रही है। यह रूस के ऊपर और ईरान के ऊपर अमेरिका के द्वारा लगाई गई पाबंदी को काउंटर करने के लिए है। इसके अलावा रशिया ने खुद, व्लादिमीर पुतिन ने ईरान के राष्ट्रपति के साथ इस डील पर साइन किया है, जिस डील में सिक्योरिटी से लेकर एजुकेशन, ट्रेड और टूरिज्म को लेकर आपस में गहराई बढ़ाई है, रिश्ते बढ़ाए हैं। इसके बाद ठीक वैसे ही जैसे रजब तैयब एर्दोगान सुप्रीम लीडर से मिले, अब ये तस्वीर देखिए। आपको ये व्लादिमीर पुतिन नहीं, कोई सिंपल सा लड़का शरीफ सा नजर आ रहा होगा। बड़े तमीज और मोहब्बत से, तमीजदारी के साथ ये जो कंधे झुका के बैठा हुआ इंसान है, यही है दुनिया का इस वक्त कहा जाने वाला सबसे शक्तिशाली इंसान, यानी व्लादिमीर पुतिन, जो इस वक्त यूक्रेन पर भौकाल तरीके से बमबारी करके अमेरिका और यूरोपीय देशों को हिला कर रख चुके हैं। लेकिन ईरान के सुप्रीम लीडर के आगे जाके बड़ी ही नरमी और तमीज से बैठे। जानकारी के बता दूं कि ईरान के सुप्रीम लीडर से इन्होंने साफ ये कहा कि रूस और ईरान को लंबे समय तक के लिए एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करना चाहिए और साथ ही कई सारे डील्स भी कर एक दूसरे के साथ खड़े रहना चाहिए। अब इनकी मुलाकात के बाद तुर्की और रशिया के प्रेसिडेंट ने आपस में मुलाकात करी। उस खूबसूरत पल को ये देखिए। रजब तैयब एर्दोगान और व्लादिमीर पुतिन की तेहरान में मुलाकात हुई। दोनों देशों के बीच में काफी गहरे रिश्ते नजर आए और दोस्ताना नजर आया। बता दूं कि रूस ने तुर्की का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि जिस तरह से निष्पक्ष तौर से तुर्की अनाज और फंसे हुए लोगों को और फंसे हुए अनाज को यूक्रेन से निकालने में दुनिया की और हमारी मदद कर रहा है, वो सराहनीय है। अब दोस्तों मुलाकात हो गई थी, अब तीनों देशों की एक साथ मुलाकात होनी बाकी थी, यानी ईरान, रशिया और तुर्की। अब जो मैं आपको विजुअल दिखाने वाला हूं, यह खाली तस्वीर ही पूरी दुनिया के मुंह पर जोरदार तमाचा है जो ईरान को गिराने की कोशिश करते हैं। अब जरा ध्यान से देखिए, बीच में देख लीजिए कौन है। उस ईरान ने दोनों देशों का हाथ थामा
जोरदार तरीके से जोशीले अंदाज में दोनों के हाथों को बुलंद किया और तीनों देशों ने एक दूसरे के साथ अपनी गहरे रिश्ते और गहरे दोस्ती का खुलासा किया। इसके बाद अगली तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि तीनों एक साथ जाकर अपनी अपनी कुर्सियों पर बैठते हैं और उसके बाद समिट शुरू होता है जिसमें कई तरह के अहम और बड़े फैसले लिए जाते हैं। सारी दुनिया की मीडिया की नजर इसी पर है। सारी दुनिया की मीडिया ने इस खबर को एक तरफ से काट दिया है, लेकिन अमेरिका और इजराइल की बेचैनी का सबसे बड़ा सबब यही मीटिंग है। वहीं दोस्तों अब वक्त है आगे बढ़ने का। आपको बता दूं IRGC के कमांडर ने बड़ी बात कही है कि तुर्की के नक्शेकदम पे ईरान चलते हुए ईरान के पास ऐसे हथियार मौजूद हैं और इतने रॉकेट और मिसाइल समेत ऐसे ड्रोन बना चुका है कि अब वो विदेशों में जाकर उसको बेचने के लिए तैयार है। बड़ी खबर। वहीं IRGC के टीम ने यानी ईरान की फौज ने एक ऐसे ग्रुप को पकड़ा है जो ईरान की महिलाओं को किसी भी तरह से या किडनैप करके या उनका ब्रेन वॉश करके वो सीधा उनको इराक ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए ले जाते थे, क्योंकि तुर्की सीरिया के कई बड़े इलाकों में जहां पर कुर्दिश मौजूद हैं वहां पर हमला लगातार कर रहा है। तो उनको बचाने के लिए सीरिया की सरकार ने जिन जिन इलाकों में कुर्दिश रहते हैं उन इलाकों में अब सीरियन फौजी तैनात कर दिए हैं। वहीं जापान की राजधानी सऊदी अरब के विदेश मंत्री पहुंचे हैं जिनका कहना यह है कि वो जापान को ऑयल और गैस सही मतलब कम से कम दामों में देंगे और इसी के साथ जापान के साथ उन्होंने कई सारी डील्स भी करी हैं, यानी एजुकेशन सेक्टर से लेकर ट्रेड और ट्रेड से लेकर इकोनॉमी और इसके अलावा कई सारी डील्स उन्होंने करी। बात करेंगे अब दुनिया में बढ़ती हुई यूरोप में बढ़ती हुई आग की, तो मोरक्को की तस्वीरें देख लीजिए। मोरक्को की तस्वीरें खतरनाक होती जा रही हैं। आग जंगल की भड़क रही है और चारों तरफ मोरक्को को भी आग ने घेर लिया है। بشتيله دابا تماك يوجدوا باش واحده ميقي واحد اسمه دقي واحد برما الله يهديكم اش عندي البرما خصنا برما 10 ليره ولا ما شكر واسم برما سيروا عود ما تفيش يا عزيز انا هنا दोस्तों सीरिया एक ऐसी कंट्री है जहां पर कोई ख्वाब में भी जाना नहीं चाहता। सीरिया की सरजमीन पर दुनिया के आधे देशों की सेनाएं मौजूद हैं। कहीं से कुछ भी कोई भी हथियार चला के मार देता है। लोकल जैसे गली के गुंडे होते हैं वहां के गली के गुंडों के पास रॉकेट मिसाइल तक होता है, इसलिए वहां पर जिंदगी बहुत मुश्किल है और मौत काफी आसान। इन सब खतरों के बीच में आपकी स्क्रीन पर देख लीजिए सीरिया के अंदर चीनी फिल्म इंडस्ट्री का सेट लगा हुआ है और कमाल की बात यह है कि जैकी चैन खुद वहां पर मौजूद है और अपनी अगली फिल्म का शूट कर रहे हैं। जैकी चैन को सोशल मीडिया पर कई जगह दबंग कहा जा रहा है तो कई जगह उनको बेवकूफ़ भी घोषित किया जा रहा है। आपको बता दूं इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर ने अब हार मान ली है। उन्होंने हक दिया है, उन्होंने मान लिया है कि हिजबुल्लाह के ड्रोन हमारे इलाकों के लिए काफ़ी खतरनाक बनते जा रहे हैं, इनके लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अब दोस्तों इस तस्वीर में देखिए इजराइल के PM हेलीकॉप्टर के जरिए उस इलाके लेबनान के उस इलाके में पहुंचे जिस इलाके के ऑयल फैक्ट्री समुद्र के अंदर जो है यानी समुद्र का कुआं भी कहा जा सकता है वो इजराइल ने अपने कब्जे में लिया हुआ है, जिस जगह पर लेबनान के लीडर जो हैं यानी हिजबुल्लाह ने ड्रोन मार दिया था। जी हाँ, ड्रोन से हमला करने की कोशिश करी थी, जिनके ड्रोन को इजराइल ने मार कर गिरा दिया था। वहां पर इजराइल के PM पहुंचते हैं और ये देखते हैं कि हालात ख़राब हैं, तो वापस आने के बाद वो कहते हैं कि अगर ये ऑयल फील्ड हमारे हाथ में रहने दी, ये तेल का कुआं लेबनान ने इज्जत के साथ हमारे हाथ में रहने दिया, तो हम इससे हिस्सा उन्हें ज़रूर देंगे, यानी प्रॉफिट उन्हें देंगे। मैं आपको बता दूं मोरक्को जब पहुंचे IDF यानी इजराइल डिफेंस फोर्स के हेड जब वहां पहुंचे तो इनको गार्ड ऑफ ऑनर का सम्मान दिया गया, लेकिन उसी मुस्लिम देश के मोरक्को ने जहां पर इजराइल से हाथ मिलाया,
इजराइल को अपने सर पर बिठाया। वहां रहने वाले मुसलमानों ने तस्वीरों में देखिए जबरदस्त तरीके से इजराइल का विरोध भी किया है। दोस्तों इसी के साथ ईरान के अंदर से एक बड़ी खबर आ रही है। मैं आपको एडवांस में वो खबर बता दूं कि अब ईरान के बड़े बड़े पॉलिटिशियंस ने इस बात को क्लियर कट कह दिया है कि तेहरान के अंदर अब इजराइल की पहुंच काफी मजबूत हो गई है और वो हर प्रकार से हर तरीके से ऑपरेशन खुलेआम तेहरान में कर रहा है। हाल में ही आपने हिजाब के खिलाफ कुछ महिलाओं को प्रदर्शन करते हुए देखा। ईरान की सरकार के खिलाफ खुल्लम खुल्ला गाली गलौज करते हुए, सुप्रीम लीडर को गालियां बकते हुए, इमाम खुमैनी को गालियां बकते हुए महिलाओं को देखा सुना और प्रदर्शन आपने वो सब देखे। कहा यह जा रहा है कि ये सब इजराइल ही करवा रहा है तेहरान के अंदर, ईरान के अंदर। अब सऊदी अरब में बड़ा बवाल मच गया है। सऊदी अरब का झूठ पकड़ा गया है। सऊदी अरब मक्कार है या कोई और मक्कार है, फैसला आपको करना है। सोशल मीडिया पर, इंटरनेशनल लेवल पर गदर मचा हुआ है वो इसलिए कि एक यहूदी इजरायली जर्नलिस्ट, जी हां, मक्का मुनव्वरा के अंदर पहुंच गया और आपकी स्क्रीन पर देखिए ये एक्सक्लूसिव फुटेज। अंदर पहुंच गया और वहां से वो शूट कर रहा है और उसके साथ और भी लोग यहूदी हैं। अब टीवी डिबेट पर अरब चैनल के साथ साथ इजरायली यहूदी चैनल पर भी बवाल चल रहा है कि आखिर यहूदी मुसलमानों के सबसे पाकीज़ा जगह पर कैसे चला गया। या तो सऊदी अरब सरकार ने उसको आने दिया, तो क्या अब यह माना जाए, मेरा खुद का सवाल है कि अब यहूदी मक्का मदीना के अंदर जाएंगे, मस्जिद नबवी के अंदर जाएंगे, क्या काबा शरीफ के पास जाएंगे? ये आले यहूद मुसलमानों को बर्बाद करके मानेंगे। अब गाजा की तरफ से इजराइल की तरफ 6 से 7 इंच का मोर्टार बम शेल फेंका गया, नहीं फटा, लेकिन उसकी तस्वीर जारी करी, ये देखिए, साइज भी बताया गया। इसकी जवाबी कार्रवाई भी इजराइल ने करी, लेकिन जवाबी कार्रवाई में ये देखिए, तस्वीर देखिए, बहुत हल्का हमला किया, खुले मैदान में धमाका किया। यानी जैसा गाजा हमला कर रहा है वैसा अब इजराइल भी हमला कर रहा है। इसी के साथ आपको बता दूं, तुर्की ने एक नया डिफेंस सिस्टम भी तैयार कर लिया है। इन तस्वीरों में देखिए ध्यान से, यह है वो नया डिफेंस सिस्टम जिसके जरिए मिनी ड्रोन को किसी भी छोटे आने वाले हथियार, जहाज और ड्रोन को मारकर गिराया जा सकता है। कहा यह जा रहा है कि तुर्की ने अब डिफेंस इंडस्ट्री में भी कदम रख लिया है और यह काफी बड़ी कामयाबी तुर्की को लगी है। वहीं दोस्तों बड़ी खबर मिडिल ईस्ट रिपोर्ट में आपको एक और बताने जा रहा हूं। अब ग्रीस ने तुर्की से दुश्मनी निभाते हुए तुर्की के खिलाफ स्पाइक NLOS इजरायली डिफेंस सिस्टम खरीदने जा रहा है तुर्की के खिलाफ, जिसकी कीमत $374.8 मिलियन इसकी कीमत है। और इतना बड़ा हथियार सिर्फ तुर्की के खिलाफ तैनात किया जाएगा। कहा यह जा रहा है कि ग्रीस इसी हथियार से तुर्की को घेरेगा और 2023 की शुरुआत में ही ये सारे हथियार ग्रीस को मिल जाएंगे। दोस्त, इस बीमारी और तकलीफ में जितनी खबर मैं आपको पूरी ताकत के साथ बता सकता था मैंने बताया। मैंने अपना काम कर दिया। अब अपने दोनों हाथ बुलंद करके मेरे लिए दुआ जरूर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए, रिपोर्ट को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। जय हिंद। तेरा बाप आया।